नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के बारे में हम लोग बात करेंगे कि 45-50 मार्क्स वाले क्या करें। क्या 45 से 50 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है? क्या विज्ञापन रद्द होने की संभावना है या न्यू विज्ञापन आ सकता है? अगर न्यू विज्ञापन आएगा तो क्या भर्ती बढ़ सकती है, वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। कम स्कोर जिनका है वह तैयारी करें या न करें, या किस भर्ती की तैयारी करें, अन्य वैकेंसियां कब तक देखने को मिल सकती हैं, इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेखपाल की भर्ती की, जिसमें 7,994 पदों पर विज्ञापन जारी होता है। विज्ञापन जारी होने के बाद इसमें योग्यता 12th मांगी गई, 18 से 40 वर्ष की उम्र थी, और जिन्होंने पेट 2025 दिया था वो अप्लाई करने योग्य थे। मतलब अप्लाई करने कितने भी मार्क्स हो, 0 से अधिक आप अप्लाई कर सकते थे। और इसके मतलब विज्ञापन तो प्रकाशन कर दिया गया था, लेकिन आवेदन जो है 29 तारीख से शुरू किए गए थे। अब 29 तारीख से शुरू किए गए थे, अभी इसका विज्ञापन शुरू नहीं हुआ, अर्थात फॉर्म अप्लाई आप नहीं कर सकते। अब देखो, फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते तो क्या, अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो लेकर के आया था कि ओबीसी, जब ये अभी 29 तारीख से शुरू हो जाता, लेकिन उससे पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर के देखा गया कि ओबीसी की वैकेंसी यहाँ पर देखने को कम मिली थी। अभी जैसे कुछ अभ्यर्थी तो एससी में बता रहे हैं कि जो अनुसूचित जाति है उसमें भी सीटें कम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें कम थी ओबीसी वर्ग की। अब जब ओबीसी वर्ग की सीटें कम थी, जिस पे काफ़ी लोगों ने ज्ञापन दिया और बात को उठी, और ये मुद्दा राजनीतिक हो गया। जब मुद्दा राजनीतिक हो गया तो इसमें एक बताया गया कि लेखपाल भर्ती में जो गलती हुई आरक्षण पर, वो क्या होगा, कार्रवाई की जाएगी। तो ये मतलब कहने का मतलब कि अब इसका विज्ञापन जो है संशोधित करके आना चाहिए। अब संशोधित करके आना चाहिए तो कुछ लोग कह रहे थे, अभी हम कल देख रहे थे कि एक लोग कह रहे हैं कि अभी तो जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया वह लोगों का क्या होगा। तो मतलब जब फॉर्म ही अभी फिलअप शुरू नहीं हुई है, आप देख सकते हो 29 तारीख से फॉर्म फिलअप शुरू होंगे, 29 दिसंबर से शुरू होंगे, अभी तो फॉर्म ही फिलअप नहीं शुरू हुए हैं, केवल उन्होंने विज्ञापन जारी किया था। तो वैकेंसी रद्द होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि जब विज्ञापन शुरू हो जाता तब कोई बात थी, लेकिन विज्ञापन का प्रकाशन इन्होंने कर दिया। अब विज्ञापन का प्रकाशन कर दिया, अब आयोग क्या है, एक शुद्धि पत्र दे दे कि हम इस वैकेंसी में जो है इतने गुना अभ्यर्थियों को मतलब करेंगे, और इसमें जनरल ओबीसी इस आरक्षण के आधार पर इतनी वैकेंसियां हैं। तो नया विज्ञापन में क्या आयोग भर्ती बढ़ा सकता है, तो ये आयोग पर डिपेंड करेगा। अब मार्च तक अगर बात करते हैं तो मार्च के बाद जो क्लोजिंग टाइम होगा उसके बाद तो भर्ती बढ़ेगी, लेकिन अभी आयोग उम्मीद है कि 7,994 पदों पर ही भर्ती करवाए, इसमें इंक्रीज नहीं करने वाला। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो अभ्यर्थी 45 और 50 मार्क्स वाले हैं, वह बात कर रहे थे क्या हम लेखपाल भर्ती में एलिजिबल हैं। आप देखो, फॉर्म तो अप्लाई कर पाओगे, लेकिन वास्तव में आपको बता रहे हैं परीक्षा आप नहीं दे पाओगे। अब क्यों नहीं दे पाओगे? 45-50 मार्क्स वाले आपको हम बता रहे हैं, पूरी अच्छी तरीके से बता रहे हैं। देखो, लेखपाल भर्ती 7,994 पदों पर है, और उम्मीद है बढ़ने वाली अभी नहीं है, भले अगली वैकेंसी फिर निकाल लें या उसमें बढ़ने वाली नहीं है। अब इसमें देखो, मिनिमम 15 गुना अभ्यर्थी और मैक्सिमम 45 गुना। अब 45 गुना अभी तक आयोग ने किस में बुलाया है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट जैसी भर्ती है, जिसमें देखो CCC मांगा जाता है और लास्ट में टाइपिंग मांगी जाती है। ऐसी भर्तियों में 45 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है, क्योंकि वहां पर अभ्यर्थी कम मिलते हैं। लेखपाल भर्ती में न CCC मांगा गया है, CCC है नहीं, टाइपिंग मांगा नहीं गया है, सिंपल सी पोस्ट है, 12th पास होना चाहिए। तो इसमें क्या सभी अभ्यर्थी आ जाते हैं। अब अभ्यर्थी आ जाते हैं तो इनमें जब सारे अभ्यर्थी आ जाते हैं तो इनमें मार्क्स ठीक ठाक होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं जब 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाते हैं तो 15 गुना अभ्यर्थी समझ लो कितना आएगा, अभी हम आपको बता रहे हैं। 15 गुना अभ्यर्थी की बात करते हैं, लगभग 1,19,910 आएगा। अब देखो, 1,19,910 आएगा तो यहाँ पर देख लो, लगभग जिनका 77 मार्क्स होता वही आते, 77 या 76 प्लस मार्क्स जिनका होता, अगर 15 गुना अभ्यर्थियों को लेता तब आते। लेकिन उम्मीद है, आयोग कहता 15 गुना है लेकिन लेता 30 गुना है। तो 2,39,000 अभ्यर्थी अगर 30 गुना पर बुलाया जाता है तो लगभग आप समझ लो 60 मार्क्स जिसका है, 60 मार्क्स है, और लगभग 85 या 86 परसेंटाइल के आसपास आएगा। वह इस भर्ती में सेफ जोन में, मतलब सेफ जोन में उस भर्ती में बैठ सकता है। अब इसके बाद आयोग क्या कर सकता है? आयोग एक काम कर सकता है, जो लोगों ने, बहुत अभ्यर्थियों ने और मतलब टीचर ने मिलकर के जो प्रयास किया, ये जानकारी में आया कि
कम स्कोर की तैयारी, मतलब जो जिनका कम मार्क्स है उनके लिए किया कि लगभग आयोग इतना करे कि 50 गुना अभ्यर्थियों को बुला ले। अगर हम मानते हैं आयोग 50 गुना अभ्यर्थियों को बुला लेता है, मतलब 45 गुना मान लेते हैं, 45 से 50 गुना अभ्यर्थियों को बुला लेता है। अगर 45 गुना भी अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो देखो कितने अभ्यर्थी एग्जाम देने जाएंगे, 3,59,000, 3,59,000। तो ये 45 गुना लास्ट स्टेप है, 45 से 50 गुना। अगर 50 गुना भी बुलाता है तो लगभग 4 लाख के आसपास लोग एग्जाम देने जाएंगे। क्या आयोग द्वारा इतना करवा पाना संभव है? बिल्कुल संभव है, 45 से 50 गुना करवाना संभव है। लेकिन अभी इसकी हम पुष्टि नहीं करते कि 45 से 50 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया जाएगा। अब जैसे चुनावी वर्ष है, आयोग कर तो कुछ भी सकता है, लेकिन उम्मीद तो यही है 30 गुना के आसपास। लेकिन आयोग है कि जब लोग ज्ञापन देंगे और बातों को कहेंगे जा करके, जैसे जो जन सुनवाई कार्यालय सब जगह जाकर के जो बातों को कहते हैं, वहाँ पर उम्मीद है कि ये 50 गुना अभ्यर्थियों को 45 गुना अगर बुलाते हैं तो लगभग 4 लाख के आसपास होंगे। तो 4 लाख के आसपास अगर बुलाया जाए, अगर मान लो एक मतलब तो वैसे तो 30 गुना 60 स्कोर के आसपास है, लेकिन अगर हम कभी मान भी लेते हैं कि अगर 45 से 50 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया जाता है तो कितने नंबर वाले होंगे, तब भी आप समझ लो 55 मार्क्स वाले सेफ होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि अगर 45 से 50 गुना अभ्यर्थियों को अगर बुला भी लिया जाएगा तब भी आप समझ लो आपका स्कोर 55 जरूर होना चाहिए। 55 से नीचे तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता, क्योंकि देखो आपको एक स्कोर कार्ड हम दिखाए थे जहां पर आप देख लो इस नंबर पे कितना रैंक आ रहा है। रैंक के बारे में भी हमने बताया था, आप लोग अगर पुरानी वीडियो हमारी देखे होगे तो क्लियर होगा। देखो इस अभ्यर्थी के नंबर है 53, नामलाइन मार्क्स पर स्कोर बनेगा, और 53 मार्क्स पर देखो 4,46,929 अभ्यर्थी आते हैं। अब 929 अभ्यर्थी आते हैं और टोटल पोस्ट है 7,994। अगर इसका 50 गुना भी बुलाया जाएगा तो लगभग 4 लाख के आसपास बुलाया जाएगा, लगभग 4 लाख के आसपास। तो 4 लाख क्या इसमें आएगा? नहीं आएगा। लगभग 50+ मार्क्स के आसपास ये 4 लाख रैंक आएगी, और 4 लाख रैंक कहने का मतलब लगभग 55। तो इसका कहने का मतलब अगर 50 गुना भी आयोग बुला लेता है तब भी 40, 45, 50 वाले लेखपाल की भर्ती में एलिजिबल नहीं होंगे। 40 से 45 और 50 मार्क्स वाले एलिजिबल नहीं होंगे, पूरा 100% कह सकते हैं। 55 मार्क्स तक, मतलब 50 तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है कि एलिजिबल होंगे। नया विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। कम स्कोर वाले कौन सी तैयारी करें, जिनके 40 मार्क्स हैं, 45 मार्क्स हैं, 52 मार्क्स हैं, 53 मार्क्स हैं, उनके लिए हम बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम आपको क्लियर कट बताते हैं कि आप देखिएगा, क्या लेखपाल भर्ती के लिए आपने पेट का पेपर दिया था? बहुत अभ्यर्थी कहेंगे नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? देखो आपने कई भर्तियां देखी होंगी, बहुत अभ्यर्थी होंगे, कंप्यूटर कोर्स कर रखा होगा, आप उस वैकेंसी की तैयारी कीजिए जिस वैकेंसी के लिए आपने पेट फॉर्म को दिया था। आपका मतलब आप समझो वहां पर पेट परसेंटाइल स्कोर कम जाएगा। बहुत लोग डिग्री डिप्लोमा वाले होते हैं, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो चाहे अन्य सेक्टर में हो, वहां पर क्या है कट ऑफ कम जाती है। आप इस भर्ती के चक्कर में क्यों? आप कई भर्तियां देखने को मिलेंगी, बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी। आपकी जो पोस्ट है जिस हिसाब से आप तैयारी करो उस तैयारी करो, वहां पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों? और इसमें देखो कंपटीशन ठीक ठाक होने वाला है। आप समझो पेट जो पास करके जाएगा, लगभग अगर 2 लाख ही लोग जाएंगे तो 2 लाख में बिल्कुल बहुत अच्छा कंपटीशन होने वाला है। नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करते हैं, जैसे नॉन टाइपिंग जो पोस्ट होती है जैसे लेखपाल की भर्ती, इसमें देखो क्या है कट ऑफ ज्यादा जाएगी, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, यहां पर भी कट ऑफ जाएगी और आगे फाइनल में भी कट ऑफ जाएगी। मेन तो फाइनल सिलेक्शन लेना है, मेल फाइनल सिलेक्शन आपका लेना है। तो अगर अन्य चीज़ें आ रही हैं तो जिसमें आपकी कम कट ऑफ जा सकती है उसकी तैयारी करो। और टाइपिंग पोस्ट जो होती है जैसे जूनियर असिस्टेंट, आपको हम बता रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट 5,000 को लेकर के विज्ञापन 1 जनवरी तक आ सकता है। 5,000 पोस्ट पर विज्ञापन आ सकता है। अगर आप टाइपिंग सीख सकते हो, टाइपिंग सीख लो, अगर आपके पास ट्रिपल सी, इसमें कम कट ऑफ जाएगी। इसमें आप समझोगा अगर 45 मार्क्स भी हैं तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल हो जाओगे आगे चल करके। कम पर भी हो जाएगा, लेकिन 40-45 मार्क्स अगर आपके हैं तो इस भर्ती में एलिजिबल हो जाओगे। जो डिप्लोमा वाले हैं जैसे डी फार्मा, बी फार्मा, ये लोग सोच रहे हैं कि हमने पेट दिया था, क्या हमारी वैकेंसी आएंगी? तो उम्मीद तो है कि फार्मासिस्ट की भर्तियां देखने को मिलेंगी। आप देखोगे यहाँ पर मेडिकल विभाग में भर्ती देखने को मिलेंगी और एलोपैथिक फार्मासिस्ट की भर्तियां देखने को मिलेंगी, ऐसा उम्मीद है। अब आगे क्या होता है? लेखपाल भर्ती का हमने बताया था नोटिफिकेशन दिसंबर में देखने को मिलेगा और दिसंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है।
अन्य भर्ती लोअर पीसीएस का विज्ञापन ये देखो जनवरी में देखने को मिल सकता है, जनवरी या फरवरी तक देखने को ये लोअर पीसीएस का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ये जेई इलेक्ट्रिकल का संभावित था, लेकिन ये जनवरी मान लीजिए, क्या जनवरी मान लीजिए। एसओ की भर्ती जनवरी लास्ट या फरवरी में मान सकते हैं आप लोग। लाइब्रेरियन की भर्ती जो है अध्याचन भेजा जा चुका है। बीडीओ की भर्ती ये 3500 बताया जा रहा है, लेकिन इसमें पद बढ़ करके और ये लगभग 5000 के आसपास ये पोस्ट आएगी और इसकी कट ऑफ कम रहेगी। इसमें भी क्या होता है, ट्रिपल सी मांगा जाता है और इसमें ट्रिपल सी मांगा जाएगा और 12th पास मांगा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल सी बहुत लोग नहीं करते और बहुत लोग अन्य भर्तियों की तैयारी में लगे होंगे, तो इसमें क्या है, कट ऑफ कम जाएगा। इस भर्ती की आप तैयारी कर सकते हैं तो कर लीजिए। सचिवालय सहायक के भी हैं, तो इसमें जनवरी और फरवरी में इसका तो विज्ञापन पहले से मतलब अध्याचन भेजा जा चुका है। सहायक लेखाकार के 500 के आसपास पद बताया गया, लगभग इसमें 300 350 पोस्ट आएंगी जो इसकी भर्ती होगी। आबकारी विभाग की भर्ती बहुत जल्द, आपको ये जनवरी हम बता रहे हैं, ये जनवरी में ही देखने को मिल सकता है। जनवरी के फर्स्ट ही वीक में आबकारी विभाग की भर्ती देखने को मिल सकती है। जूनियर असिस्टेंट 5000 पद हमने कहा है, ये जनवरी में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है और सबसे कम कट ऑफ इसकी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कुल खेल जो होता है टाइपिंग का खेल होता है। अभी बताएंगे जिन भर्तियों की तैयारी कर रहे हो। अब स्टेनोग्राफर की भर्ती नया विज्ञापन फरवरी और मार्च तक देखने को मिल सकता है। एजीटीए का विज्ञापन फरवरी में देखने को मिल सकता है और बाकी जो अन्य भर्तियां हैं ये आप सब देख सकते हो। और आयोग आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बहुत जल्द एक कैलेंडर जारी कर सकता है, जिसमें सारी भर्तियां का नोटिफिकेशन होगा कि कब एग्जाम कौन सी भर्ती का होगा। अब यहाँ पर अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि हमारे कम मार्क्स हैं, क्या करें, आखिर हम लेखपाल के लिए एलिजिबल नहीं है, जिस भर्ती में एलिजिबल होंगे। अब देखो, अभी सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि हम 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। अब सरकार क्या कर रही है, सारे विभागों में भर्ती देने का काम कर रही है कि सारे विभागों के युवाओं को खुश कर दिया जाए, चाहे वह शिक्षा विभाग हो जिसमें 6 साल 5 साल से सही से वैकेंसी नहीं हुई और हुई है, मतलब जो अभी समझ लो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम नहीं हो पाया है, जो पुरानी भर्ती थी उसका एग्जाम नहीं हो पाया। तो ऐसी व्यवस्था को दिखाने के लिए, सही दिखाने के लिए सरकार कुछ ना कुछ तो प्रयास करेगी। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि जिन लोगों को मतलब पेपर दिया है पेट का, अन्य भर्तियों में उम्मीद कर रहे हैं, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखोगे जो सिलेबस लेखपाल का आया है, लेखपाल का सिलेबस देखते हैं, हमारे पास पीपीटी होगी या लेखपाल का या जूनियर असिस्टेंट का कितना भी हो, सब में आप देखो जो यूपी जी के है इसको कॉमन कर दिया गया है। आप देखो ये 35 नंबर कॉमन कर दिया गया है, एक कंप्यूटर वाला और एक यूपीजी वाला। इस 35 नंबर की आप तैयारी तब तक करो, 1 महीने में तब तक तैयारी करो, तब तक चीजें हो जाएंगी क्लियर। तो सामान्य ज्ञान और उत्तर प्रदेश जीके ये तैयारी आप करो, जिससे ये तैयारी करोगे तो 35 नंबर तो आप तैयार ही हो जाएगा। बाकी जीके जो होगा देखा जाएगा। बाकी जिनके 55 मार्क्स है, 60 मार्क्स हैं, 65 मार्क्स हैं, तो ये 60 मार्क्स वाले ऊपर तो तैयारी कर ही सकते हैं, लेकिन जिनके कम मार्क्स हैं वो इस सिलेबस को आप तब तक तैयार कर लो। हम ही वीडियो बना देंगे टॉपिक वाइज, या आप यूट्यूब पर सर्च करके टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, क्योंकि आपका समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो 35 नंबर ये तैयार कर ले दीजिएगा। बाकी उम्मीद है जो चीज़ें हमने बताई वो क्लियर है कि 55 से अधिक अगर 50 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तब 55 मान सकते हो। बाकी 45-50 उम्मीद मत कीजिए, अन्य भर्तियों की तैयारी कीजिए। अन्य भर्तियों में अगर यूपी SSC की भर्ती है तो उसमें देखिएगा कि जो यूपी जीके है और कंप्यूटर को तैयार कर लीजिए, और इसमें जो कट ऑफ होगी ये बता दिया जाएगा और जल्द ही इसका नया विज्ञापन, जो संशोधित विज्ञापन हो, देखने को मिलेगा। और कम स्कोर वाले हम बता दिए कि कौन सी तैयारी करें, अलग अलग पोस्ट पर जिस आधार के लिए आपने पेट को अप्लाई किया था उसकी तैयारी करो। अन्य वैकेंसी अपने टाइम पर देखने को मिलेंगी। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, कोई भी जानकारी हो आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।